हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की चर्चा में। जैसा कि हम पिछले एक दो सेशन से हम चर्चाएं कर रहे हैं। हमने पहले चर्चा किया था कि भगवान श्री कृष्ण कौन है और भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान क्यों है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। उसके बाद में हमने चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा की कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। और पिछली कक्षा में हमने जो पंच तत्व है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, तो ये जो पांच है पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताकम नमामि भक्त शक्ति। तो कृष्ण भक्त रूप है ना, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, भक्त रूप बनकर आए हैं। हाँ? फिर भक्तावतारम स्वरूपकम, स्वरूप कौन है? नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। कृष्ण का प्रथम एक्सपांशन जो है वो बलराम जी है, वो नित्यानंद प्रभु बनकर आए, तो स्वरूपकम। भक्तावतारम, भक्त कौन है? राधा रानी, तो राधा रानी गदाधर पंडित बनकर आई। भक्ताख्यम जो क्लोजेस्ट है भगवान के, कौन है? सदाशिव, तो वो अद्वैताचार्य बनकर आए। और भक्त शक्ति श्री नारद मुनि, वो जो भक्त है उनकी शक्ति, नारद मुनि आए श्रीवास ठाकुर बनकर। तो ये पांच तत्वों के बारे में हमने चर्चा किया पिछली कक्षा में। आज हम भगवान की जो अंतरंग छह शिष्य हुए, छह शिष्य तो नहीं कह सकते परंतु छह भगवान के अंतरंग गोस्वामी हुए, छह गोस्वामी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो परम भगवान जो है वो हर युग में प्रकट होते हैं। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो कलयुग में भी भगवान प्रकट होने वाले हैं, है ना। परंतु कलयुग में भगवान अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आए। ऐसा कहते हैं कि सतयुग में सूर और असुर अलग अलग प्लैनेट्स पे रहते थे, जैसे हिरण्याक्ष, है ना, और वराहदेव। या फिर हम देखते हैं जो भगवान के अर्ली इनकारनेशन से मधु, कैटब, ये अलग अलग प्लैनेट्स में हुए। और वहां पे सूर और असुर के बाद में उनमें युद्ध होके भगवान जो है असुरों की तरफ से आके, सॉरी, सुरों की तरफ से आके असुरों का वध किया।
क्षमा करें, जल्दबाजी में थोड़ा गलती हो गया। असुरों का वध किया भगवान ने अलग-अलग इसमें आके। परंतु जैसे ही त्रेता युग में आए, तो त्रेता युग में सूर और असुर दोनों एक ही प्लैनेट पे आने लगे। हाँ? जैसे रावण और भगवान राम एक ही प्लैनेट पे, है ना? या फिर लवणासुर और शत्रुघ्न, भगवान के छोटे भाई, तो वो अलग-अलग जगह पे थे लेकिन एक ही प्लैनेट पे। द्वापर युग में क्या हुआ कि सूर और असुर एक ही घर में आ गए, पांडव और कौरव। परंतु कलयुग में जो भावना है, प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति और सूर प्रवृत्ति, वो दोनों एक ही व्यक्ति के अंदर आ गए। तो भगवान को अगर अस्त्र लेकर आना है, तो प्रैक्टिकली उनको विश्व के सारे लोगों का वध करना पड़ेगा। तो इसलिए कलयुग में भगवान अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आए, वो मंत्र लेकर आए। क्या मंत्र लेकर आए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र लेकर आए, और जिस मंत्र के द्वारा जो हमारी आसुरी प्रवृत्ति है, अनर्थ है, उसका नाश होता है और हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो युगावतार है, जिन्होंने भगवान के भक्ति का हमें मार्ग दिखलाया। और हमने इसके बारे में चर्चा पिछली कक्षा में की है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो भगवान जब आते हैं तो अपने सारे सगे संबंधियों को लेकर आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम जब कहीं जाने वाले होते हैं, मान लीजिए आपको कहीं पे टूरिस्ट प्लेस पे जाना है, आप अकेले जाएंगे तो आप एंजॉय कर पाएंगे, मजा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करोगे? आपके मित्रों को, आपके सगे संबंधियों को, आपके रिश्तेदारों को साथ में लेकर जाएंगे। उसी तरह से भगवान जब आते हैं तो उनके सारे सगे संबंधी उनके साथ भी आते हैं। जैसे ये जरूरी नहीं है कि भगवान को उनका प्रेजेंस जरूरी है, नहीं। भगवान चाहते तो अकेले सारा कुछ कर सकते हैं, परंतु जैसे भक्तों को भगवान का संग अच्छा लगता है, उसी तरह से भगवान को भी भक्तों का संग अच्छा लगता है। इसीलिए जब भगवान आते हैं तो उनके सारे जो फॉलोअर्स है, उनके सगे संबंधी हैं, वो सारे के सारे प्रकट होते हैं। तो उसी तरह से पंचतत्व में हमने जैसे 2 मिनट पहले भी मैंने बताया कि सदाशिव आए, अतताचार्य बन के, नित्यानंद आए, बलराम जी नित्यानंद बनकर आए, श्रीवास ठाकुर नारद जी है, गदाधर जो है वो श्रीमती राधा रानी है, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ में बाकी और भी भक्त है। ऐसा नहीं कि केवल यही आए, और भी आए। मुरारी गुप्त जैसे हनुमान जी के अवतार है, ललिता सखी स्वरूप दामोदर बनकर है, विशाखा देवी जो है वो रामानंद राय बनकर आए, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी है। ऐसे अलग अलग भगवान के साथी आए। तो उसी तरह से भगवान के और भी अंतरंग जो साथी है वो भी आप प्रकट हुए। जैसे 6 गोस्वामी हैं। ये 6 गोस्वामी जो है, ये गोपियों को मदद करने के लिए मंजरियां होती है, जो 7 से 11 साल की होती है वृंदावन में। तो वो भी प्रकट हुई। तो 6 मंजरियां, वैसे देखा जाए तो गुरु परंपरा में जितने भी आचार्य हुए वो भी मंजरियां ही है। आपने जैसे भक्ति साधु ठाकुर है, वो भी एक मंजरी थे कृष्ण लीला में। परंतु ये 6 प्रमुख जो आए, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। ये 6 प्रसिद्ध 6 गोस्वामी बनकर आए। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 बनकर आए। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन क्या है, या तो पहले चरित्र देख ले, या पहले हम वो कौन है उसके बारे में उनके बारे में कर सकते हैं। खैर एक बार पहले उनका प्रणाम कर लेते हैं और उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। श्रीनिवास आचार्य ने 6 गोस्वामी अष्टकम लिख के रखा है। 6 श्लोक लिख के रखे हैं उनके प्रणाम के लिए, उनके प्रार्थना के लिए। तो हम उसका पहला एक उद्धरण करते हैं और उनसे भीख मांगते हैं दया की, ताकि उनके बारे में हम कुछ चर्चा कर पाए।
कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांधो निधि धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भवो भारावहंतारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो ये 6 गोस्वामी हैं। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो, जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन गान करते रहते हैं। प्रेमामृताम धो निधि, प्रेमामृत का, प्रेम अमृत का ये निधि है। हमेशा वो भगवान श्री कृष्ण के नाम के कीर्तन और जप में व्यस्त रहते थे और नाचते थे कृष्ण का नाम लेते हुए। जैसे प्रेम अमृत का सागर है वो। भगवान का जो प्रेम है उस अमृत के वो सागर है, निधि, पूरी संपत्ति उनके पास। तो प्रेमामृताम दो निधि, उनके पास वो भगवत प्रेम का निधि है। धीरा धीर, धीर अधीर, जन प्रिय करो, जन प्रिय प्रिय करो, मतलब जो व्यक्ति जो जंटल है, सौम्य है या अधीर है, कितना भी बदमाश क्यों नहीं हो, वो दोनों के प्रिय है। उनका द्वेष, शेख गोस्वामी का द्वेष, शेख गोस्वामी ने किसी का द्वेष नहीं किया। प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजित हो, निर्मत्सरो है ना, कोई मत्सर नहीं, ईर्षा नहीं। फिर श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भवो, श्री चैतन्य महाप्रभु जो है प्रिय करो, प्रिय करो मतलब वो जो भी किए हैं वो सबको प्रिय है। छह गोस्वामी ने जो भी किया वो सबको प्रिय है। और वो क्या किए, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन्होंने प्राप्त की है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन्होंने प्राप्त की है, और उस प्राप्त करने के बाद उसको क्या कहते हैं, भारा वहन तारको, मतलब ये जो जगत का जो भार है, जगत का भार क्या है, ये हमारे जैसे बद्ध जीव है, इन बद्ध जीवों का निस्तार करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण प्रेम का जो भंडार लाए हैं, वो भंडार सबको वितरित कर रहे हैं। ऐसे 6 गोस्वामी जो है उनको हम प्रणाम करते हैं। तो हम अभी उनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करेंगे। एक एक, जैसे हमारे पास अभी 1 घंटा है करीब करीब, तो हम करीब करीब मान लीजिए 10-10 मिनट के आसपास हम एक एक आचार्य के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ये दोनों भाई थे। श्री कुमार देव जो नैहटी में रहते थे, वो जो नवाब था यहाँ अपने बंगाल का, जो नवाब था वहां पे वो कार्यरत थे, उनकी सभा में वो कार्य करते थे कुमार देव। तो कुमार देव के अनेक पुत्रों में से 3 पुत्र बहुत प्रसिद्ध हैं। पहले है सनातन जो सबसे बड़े हैं, रूप गोस्वामी जो बीच के हैं, और वल्लभ वो सबसे छोटे हैं। ये 3 उनके प्रमुख पुत्र हैं। और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो है वो बहुत ही ज्यादा होशियार थे, इंटेलिजेंट थे, और अपनी इंटेलिजेंस की वजह से उनकी जो विद्वत्ता थी वो राजा को भी, वो जो नवाब था बंगाल का, उसको भी पता थी। हुसैन शाह, या नवाब हुसैन शाह, उनको भी इनकी विद्वत्ता पता थी।
तो सनातन गोस्वामी जो है उनका जन्म 1488 में हुआ, चैतन्य महाप्रभु से 2 साल छोटे। और रूप गोस्वामी का जन्म जो हुआ वो 1493, मतलब 5 साल छोटे थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से। तो सनातन गोस्वामी जब छोटे थे तो उनको एक सपना आया कि वो भागवतम का पठन कर रहे हैं। भागवतम का पठन कर रहे करके उनको ऐसा सपना आया और उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण लड़का आया और वो ब्राह्मण लड़का जो है उनको श्रीमद् भागवतम उनको दे रहा है। तो जो सवेरे वो उठे तो बोले कि बहुत अच्छा सपना आया, उनको बहुत विस्मय हुआ। तो कृष्ण ने कृपा करके सवेरे एक छोटे बच्चे का रूप धारण किया और स्वयं जो वो पूजा कर रहे थे अपनी ऑल्टर में, तो उस वक्त भगवान स्वयं एक छोटा बच्चा बनकर आए और उनको उनको श्रीमद् भागवतम उनको भेंट किया और उनको वो देते हुए बोला कि हमेशा ये भागवतम आप पढ़िए और आपको इससे भगवत भक्ति प्राप्त होगी। तो ये करके उनको श्रीमद् भागवतम मिला था और उसका वो रोज पठन करते थे। अब जैसा मैंने बताया कि हुसैन शाह को पता था कि ये जो भाई है ये बहुत ही होशियार है, तो उन्होंने क्या किया, कुमारदेव के बाद में इन दोनों को अपने राज्यसभा में उनको अपॉइंट किया, उनको लगाया काम पे। तो सनातन गोस्वामी जो है उनको पदवी दी साकार मलिक। साकार मलिक मतलब प्रधानमंत्री। साकार मलिक मतलब प्रधानमंत्री। तो नवाब हुसैन शाह के दरबार में सनातन गोस्वामी को प्रधानमंत्री बनाया गया और श्री रूप गोस्वामी को दबीर ए खास मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी, मतलब उनका जो पर्सनल असिस्टेंट नवाब हुसैन शाह का, वो ऐसे करके उनको दोनों को अपने पास रख लिया। तो देखा जाए तो पूरे बंगाल का शासन ये दोनों ही चलाते थे। और जैसा मैंने बीच में बताया कि उनका छोटा भाई, सबसे छोटा भाई था वल्लभ। वल्लभ को उन्होंने उपाधि दी अनुपम मलिक और उनको भी अपने साथ रखा। अब वहां पे वो जो नवाब हुसैन शाह के यहाँ पे कार्य करते थे, तो उनको हमेशा भागवत मतलब दिन भर तो वो काम करते थे दरबार में और शाम को और सवेरे अर्ली मॉर्निंग जो भी है अपने घर में भगवान के जो विग्रह थी उनकी सेवा करते थे और श्रीमद् भागवतम का पठन करते थे। ये दोनों इतने स्कॉलर थे कि वो अरेबिक, पर्शियन ये सारी लैंग्वेजेस सीख के उसी भाषा में वो उनमें वो पारंगत हो गए उन भाषाओं में भी। तो चैतन्य महाप्रभु एक समय राम के लिए करके जगह है वहां पे गए थे और खास करके उनका उद्देश्य था कि ये जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है इनको बुलाया जाए। तो राम के लिए पास में ही है, तो सनातन गोस्वामी, सनातन मतलब ये साकार मलिक, दबीर खास और अनुपम मलिक, ये तीनों के तीनों चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए रामकेली में गए और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि उचित समय आने पर आप जो है आप मेरे पास आ जाना। जल्दी ही भगवान श्री कृष्ण है आपको इस नौकरी से मुक्त कर देंगे और ये होने के बाद में आप ये भौतिक बंधन जो है इससे मुक्त होकर मेरे पास आ जाना। ऐसे करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको बता दिया। उसके बाद में रामकेली से भगवान चैतन्य महाप्रभु चले गए। तो फिर रूप और सनातन गोस्वामी जो है वो प्लान करने लगे कि अब हमें यहां से निकलना कैसे है। थोड़े समय बाद हुआ क्या कि जो हुसैन शाह है वो बंगाल से था ना, तो ओडिशा पे आक्रमण करने लगा और वहां के मंदिरों को तोड़ने लग गया। तो जब वो मंदिरों को तोड़ने लगा तो उस वक्त सनातन गोस्वामी ने ठान लिया कि अब समय आ गया कि अब मुझे यहां से जाना है। तो उन्होंने क्या किया
कि ना, हाँ, तो वैसा उन्होंने ठाना, लेकिन सबसे पहले रूप गोस्वामी चले गए। सबसे पहले रूप गोस्वामी छोड़ के चले गए। तो रूप गोस्वामी जो है वो जाते जाते 10,000 सोने की मुद्राएं एक व्यापारी के पास देके गए कि मान लो कभी जरूरत पड़े, और 2 बोट सोना इतना भर के वो निकले, और वो सारा उन्होंने फिर गंगा जी के तट पर जाके वितरित कर दिया। ठीक है, और रूप गोस्वामी फिर चले गए और प्रयाग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। प्रयाग में रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन तक दशाश्वमेध घाट पर भगवत भक्ति का ज्ञान दिया, और इसके बाद में रूप गोस्वामी को बोला कि अभी आप वृंदावन जाइए। अब यहाँ पीछे से क्या हुआ कि जब हुसैन शाह को पता चला रूप गोस्वामी चले गए, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ है दबेरे खास, कहाँ है, तो उनको जवाब नहीं मिला। और इधर सनातन गोस्वामी नाटक करने लगे कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उसने गुप्तहेर भेजे, जासूस भेजे, जासूस जाके देखे कि ये बोल रहे कि तबीयत खराब है, परंतु ये श्रीमद् भागवत की पठन कर रहे हैं घर में बैठ के। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया, उनको जेल में डाल दिया। तो सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने बताया था कि 10,000 स्वर्ण मुद्रा है, मैंने एक व्यापारी को देके रखी है। तो वो जो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं थी, उसकी घूस देकर जेलर को सनातन गोस्वामी वहां से बाहर निकले, जेल से बाहर निकले, और रातों रात प्रवास करते हुए वो वाराणसी पहुंचे। तब चैतन्य महाप्रभु जो थे वो वाराणसी में थे। वाराणसी में तपन मिश्र, काशी मिश्र, उनके घर पे चंद्रशेखर आचार्य ये थे। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु रुके हुए थे। तो वहां पे सनातन गोस्वामी गए और श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। वहां पे कुछ देर तक रुके, और वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको भक्ति का उपदेश दिया, सनातन गोस्वामी को। पूरा जो उपदेश है सनातन गोस्वामी का, वो चैतन्य चरितामृत में बहुत ही डिटेल में आती है ये चीजें। तो वहां पे उनको उपदेश मिला, और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु को बोला कि अब आप चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला कि अभी आप वृंदावन जाइए, क्योंकि वृंदावन में कोई था ही नहीं। तो वृंदावन जंगल था। जो कृष्ण की लीला स्थलियां थी वो सारी यमुना की में बाढ़ आती थी, तो उसकी वजह से सारी लीला स्थलियां लुप्त हो चुकी थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला कि आप जाइए वृंदावन, और वृंदावन जाके, हालांकि 4 उपदेश दिए थे पूरे 6 गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने वृंदावन में जाके वृंदावन की लीला स्थलियों का उद्धार करना है, लीला स्थली इस्टेब्लिश करनी है। वहां पे भगवान के मंदिर बना के भगवान के जो विग्रह है उनकी स्थापना करके पूजा अर्चा शुरू करनी है। तीसरा, भक्ति शास्त्र लिखने हैं ताकि भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित हो। और चौथा, प्रचार करना है, भक्ति का प्रचार करना है। ये 4 कार्य के लिए 6 गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया था। इन चारों को सेम था। तो सनातन गोस्वामी फिर निकले, तो वृंदावन में जब पहुंचे तो वहां पे पूरा जंगल था, यमुना जी थी और जंगल था और कुछ था नहीं। तो महावन में कुछ देर तक वहां पे वो रुके, थोड़ी देर रुके। उसके बाद में माधुकरी करने वो जाते थे। माधुकरी मतलब भिक्षा, क्योंकि वृंदावन जंगल था तो वहां पे कुछ मिलेगा नहीं, तो मथुरा जाना पड़ता था भिक्षा करने के लिए। तो एक बार सनातन गोस्वामी जो भिक्षा करने जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि राधा मदन मोहन जो है, तो मदन मोहन जी की बेटी है, वो जो है एक बच्चे के साथ खेल रहे हैं। एक कोई सेठ था, उनके घर में ये मूर्ति रखी हुई थी, तो वहां उसके साथ खेल रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी गए, दर्शन किया और देख रहे थे कि भगवान खेल रहे करके।
तो भगवान ने जैसे ही सनातन गोस्वामी को बोला, देखा, तो बोले कि बाबा मुझे भी तुम्हारे साथ लेके चलो। तो सनातन गोस्वामी बोले कि अरे मैं कहाँ लेके जाऊँ तुमको, कहाँ जाना चाहते हो? नहीं, मुझे आपके साथ वृंदावन लेके चलो, मुझे आपके साथ वृंदावन जाना है। तो वो बोले कि अरे मैं तो, मेरे रहने की ठिकाना नहीं है, मुझे कुछ मिलता नहीं है ना, तू कहाँ चलेगा? नहीं बाबा, तुम जहां रखोगे मैं वहां रहूंगा। अच्छा, मुझे खाने को कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, जो तुम खाते हो मैं खा लूंगा। अरे तुम क्या खाते हो बाबा? मैं ना जो यहाँ से आटा मिलता है वो आटे को गोला बना के आग में सेक के उसकी बाटी खा लेता हूँ। कोई बात नहीं बाबा, मैं वो खा लूंगा। तो ऐसे ऐसे जिद किया भगवान ने। तो फिर उन्होंने निवेदन किया, तो राधा मदन मोहन जो है उनको लेकर आए। उसी रात को भगवान सपने में आए कि बोले कि वो जो बच्चा जो खेल रहा था वो मैं ही था, तुम मुझे लेकर आओ। तो मेरा नाम मदन मोहन है और तुम मुझे यहाँ पर लेके आओ। तो भगवान को उन्होंने सेठ जी से मांग के फिर राधा मदन मोहन को वृंदावन में लेके आए। और जहाँ पे अभी मदन मोहन मंदिर है यमुना जी के तट पे, वहां पे उनको रखा। मंदिर तो था नहीं, तो ऐसे ही एक छोटा सा कुछ कुटिया सा बना के वहां पे भगवान को रखा। और रोज जो अपना आटा होता था उसको ये करते थे, क्या बोलते उसको, भूनते थे आग में और भगवान को भोग लगा के उसी को खाते थे। तो अब देखिए, सनातन गोस्वामी वृंदावन से मथुरा जाते थे वहां पे माधुकरी करने, फिर वापस आएंगे, आने जाने में समय लगेगा। उसके बाद में वहां पे वो भक्ति शास्त्र लिखते थे, अपना जाप करते थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि जप करना है, तो रोज 64 माला जप करते थे। हम्म। तो उनको समय कहाँ मिलेगा कि सब्जियां बनाओ, कुछ और करो, दाल बनाओ, कुछ बनाओ, नहीं। तो वो ऐसे ही आटा पानी में भिगा के, यमुना के पानी में आटे का ये करके उसको गरम आग में डाल के सेक के भगवान को भोग लगाते थे। तो एक दिन अ, मैं पैरेलली रूप गोस्वामी की बात करता हूँ। तो सनातन गोस्वामी के साथ में रूप गोस्वामी भी प्रयागराज में चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा लेकर वृंदावन में आए। और रूप और सनातन दोनों भाई यहाँ पे आए तो पहले ही भूगर्भ गोस्वामी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। तो यहाँ पे वो भगवान की लीला स्थलियों को ढूंढने लगे और उनका उद्धार करने लगे। तो रूप गोस्वामी जो है वो यमुना के तट पर बैठ के एक दिन जप कर रहे थे। तो एक लड़का आया, बोला कि बाबा आगे एक गोमतीला है, वहां पे रोज एक गाय जाती है और वहां पे दूध देके फिर चली जाती है। तो रूप गोस्वामी को लगा कि शायद गोविंद जी प्रकट होना चाहते हैं। उनको चैतन्य महाप्रभु ने बता के रखा था, तो मंदिर का स्थापना करना है, सब करना है। तो दूसरे दिन जो गोमतीला है वहां पे रूप गोस्वामी गए और उन्होंने देखा कि एक दिव्य गाय आई और दिव्य गाय आके एक जगह खड़ी हुई और वहां पे उन्होंने दूध दिया और वो दूध पूरा का पूरा जमीन में चला गया। तब उनको ये निश्चय हो गया कि हाँ, यहाँ पे ही भगवान की विग्रह है। तो उन्होंने तुरंत आसपास गए और कुछ लोगों को बुला के लाए और वहां पे खुदाई शुरू करी। तो बहुत ही सुंदर उनको गोविंद जी की मूर्ति व विग्रह प्राप्त हुए। तो उन्होंने गोविंद जी की स्थापना की। वहां पे अभी भी वृंदावन में आप जाके देखेंगे राधा गोविंद मंदिर है। तो गोविंद जी मंदिर की स्थापना की और वहां पे गोविंद जी को अलग अलग तरीके के पकवान का भोग लगने लगा। तो सनातन गोस्वामी को मदन मोहन बोलते हैं कि बाबा तुम क्या मुझे रोज बाटी खिलाते हो? देखो वहां पे गोविंद जी को तो सब कुछ मिलता है, अलग अलग चीजें मिलती है। तुम तो यहाँ पे नमक भी नहीं डालते, तो मुझे नमक भी नहीं मिलता। मुझे तो ऐसे ही मिलता है। तो सनातन गोस्वामी बोले देखो,
मैं ठहरा सन्यासी, हाँ, मैं ये सारी व्यवस्था करूँ, कहाँ करूँगा? जो भी तुम्हें करना है अपने आप अपनी व्यवस्था कर लो। उन्होंने भगवान को बोला अपने आप व्यवस्था कर लो। तो थोड़े समय बाद अ, तब यमुना जी जो था ये वाटरवे था, मतलब वहां से जहाज जाते रहते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो जहाज से इधर उधर जाते थे। तो एक कृष्णदास कपूर नाम के एक व्यापारी थे पंजाब से। वो बहुत सारा सामान लेके निकले थे पंजाब में जाके बेचेंगे करके। तो जैसे ही जहाँ वृंदावन में पहुंचे, तो वहां पे मिट्टी में उनका जहाज फंस गया। तो उन्होंने काफी कोशिश करी लेकिन जहाज निकला नहीं। तो उन्होंने नीचे उतरे और जो वहां पे गोपाल थे, गायों को चराने वाले थे, उनको पूछा कि क्या करें क्या करें। तो बोले कि वो देखो वहां पे सामने टीले पे एक बाबा जी हैं, वो देखो कुछ मदद कर सके तो बाबा जी से मिल लो आप। तो वो गए सनातन गोस्वामी को, वो मिले और बोले कि बाबा जी मेरा जहाज फंस गया। हम्म। तो अब मुझे अ, मदद करिए। सनातन गोस्वामी क्या सूखा खाते थे और घास पे सोते थे और कुछ नहीं, कॉपिन पहन के रहते थे और कुछ था ही नहीं। तो कृष्णदास कविराज, सॉरी, ये जो कृष्णदास कपूर है, वो गए और उनको वो कृष्णदास कपूर को बोला कि अरे मैं क्या मदद करूं आपकी, ये जो खड़े हैं ना आप इनसे निवेदन कर लो। किनसे? मदन मोहन जी से। आप इनसे निवेदन कर लो, देखो मैं तो एक भिखारी हूँ, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मुझसे तो कुछ होगा नहीं। ये है ना, ये पूरे जगत के नाते हैं, इनको आप जो भी आपका निवेदन है आप कर दो, मुझे कुछ पता नहीं है बोर्ड को कैसे निकालना वगैरह। तो कृष्णदास कपूर जो है वो गए और मदन मोहन जी को प्रणाम किया और बोले कि हे भगवान, अगर आप मेरे जहाज निकाल दोगे तो जो भी मेरा नफा होगा, ये सारा बेचने का जो भी नफा होगा, मैं आपको अर्पण कर दूंगा, मैं आपको अर्पण करूंगा। तो उसी रात को एकदम से बहुत वर्षा हुई, यमुना जी में बहुत पानी आया और जिससे वो जहाज जो फंसा था रेती में, वो ऊपर उठ गया। तो कृष्णदास समझ गए कि ये भगवान की कृपा की वजह से। तो अपना वचन उन्होंने पालन किया। उन्होंने सामान जो पंजाब में जाके जो भी बेचा, उसके बाद में वापस आए और जो भी उनका नफा था, जो मुनाफा हुआ था, वो सारा का सारा उन्होंने भगवान की सेवा में अर्पण किया। तो सनातन गोस्वामी बहुत खुश हुए और सनातन गोस्वामी ने उनको बोला कि उन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली बाद में। उन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली और वहां पे राधा मदन मोहन जी का जो मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर बनाया वहां पे। और मंदिर बनाने के बाद वहां पे एक भोगशाला भी बनाए। भोगशाला मतलब जहाँ पे भगवान का भोग स्टोर किया जा सके, वो भी ऐसा मंदिर बनाया। सनातन गोस्वामी जो है वो रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे। मैं बीच बीच में थोड़ा कट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन है, तो शॉर्ट में करेंगे इसीलिए। सनातन गोस्वामी जो है वो वहां पे रोज 28 किलोमीटर जो है, जो बाहर गोवर्धन परिक्रमा है, वो रोज करते थे। 28 नहीं, 40 किलोमीटर, उस वक्त 40 किलोमीटर की थी। हाँ, उस वक्त 40 किलोमीटर की थी। अभी क्या हुआ कि अतिक्रमण में होता जा रहा है और लोग अंदर की तरफ आते जा रहे हैं, इसलिए 21 किलोमीटर की बची है। पर पहले जो था अतिक्रमण वगैरह नहीं था, तो टोटल 40 किलोमीटर का भगवान गिरिराज परिक्रमा होती थी गोवर्धन जी की। तो रोज वो परिक्रमा करते थे। उसके बाद में मधुकरी करते थे और फिर भगवान के लिए कुछ बनाते थे। तो जब वो 65 साल के हो गए, हाँ 65 साल के हो गए, तो उस वक्त उनसे चला भी नहीं जाता था, है ना, वो नेचुरली बुढ़ापा हो गया तो चलने में दिक्कत होती थी। तो उनकी दिक्कत को भगवान ने समझा और भगवान ने बोला कि बाबा अब तुमको रोज रोज परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। अभी आप ये आप छोड़ सकते हो, ये जो व्रत लिया है आपने गोवर्धन परिक्रमा का, इसको आप त्याग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलने की जरूरत नहीं है।
परंतु सनातन गोस्वामी बोले कि नहीं, ये मेरा रोज का भजन है, मुझे इस भजन से मत रोको, मुझे ये भजन करना है। तो ठीक है, आप बूढ़े हो गए हो, तो मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। ऐसा कह के कृष्ण एक शिला पे खड़े हो गए, गिरिराज की शिला पे खड़े हो गए और बांसुरी बजाने लगे। और इतनी मधुर बांसुरी बजाते भगवान कि वो शिला जो है वो पिघलने लगी। तो उस पे भगवान के चरणों के चिन्ह, उनके पास जो गाय थी, गाय के चिन्ह, बांसुरी का चिन्ह, और जो लाठी थी भगवान के हाथ में उसके चिन्ह, ऐसे चिन्ह उस पर आ गए। और भगवान ने वो शिला फिर सनातन गोस्वामी को दिया और बोला कि बाबा आप इसकी परिक्रमा कर लोगे 4 बार तो ये गोवर्धन परिक्रमा के बराबर हो जाएगी। आज भी वो शिला राधा दामोदर मंदिर है वृंदावन में, वहां पे है। और इसीलिए जब भक्त लोग वहां पे जाते हैं राधा दामोदर मंदिर में, तो वहां 4 बार परिक्रमा करते हैं वहां पे, जिससे उनको गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने ये शिला दी कि इससे आपका भजन भी नहीं टूटेगा, लेकिन आपको इतना चलना भी नहीं पड़ेगा। देखिए भगवान ने कितनी उनके लिए सेवा की, कितनी मदद की भगवान ने। मानसिक गंगा पे कभी कभी भगवान श्री सनातन गोस्वामी बैठते थे, तो वहां तो चकलेश्वर महादेव है, गोवर्धन की तलहटी में मानसिक गंगा है, वहां पे चकलेश्वर महादेव का मंदिर है। उसके पास में सनातन गोस्वामी बैठ के जप करते थे। तो वहां बहुत सारे मच्छर आ गए, बहुत सारे मच्छर आके उनको तंग करते थे। तो सनातन गोस्वामी जाने लगे, तो महादेव जी ने उनको पूछा कि सनातन कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं यहाँ भजन नहीं कर सकता, यहाँ बहुत मच्छर है। यहाँ पे ना तो मैं लिख पा रहा हूँ शास्त्र, ना मैं अपना जब ठीक से कर पा रहा हूँ, मेरा ध्यान भटक रहा है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा। तो ऐसा वो बोल रहे थे। तो शिव जी, ये सपने में हुआ, सॉरी सपने में। तो शिव जी ने उनको बोला कि नहीं नहीं, आप यहीं पे सेवा करो, आप यहीं पे रहो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे अभी मच्छर नहीं होंगे। तो वहां पे कोई मच्छर उनको तंग नहीं किया, और वहीं पे उन्होंने अपना जो लिखना वगैरह जो भी है वो सारा करते रहे। तो सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे भक्ति शास्त्र लिखे। प्रमुखता से उसमें बृहद भागवतामृत है। बृहद भागवतामृत जो मतलब क्या है कि भागवत मतलब भक्त, और अमृत है ना। बृहद मतलब बड़ा, बड़ा अमृत का सागर, भक्तों के गुणगान का सागर बोल सकते हैं। फिर उन्होंने हरिभक्ति विलास भी लिखा है, लेकिन हरिभक्ति विलास में कुछ गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी लिखा हुआ है साथ में। कृष्ण लीला स्तव लिखा है, और एक किताब उन्होंने लिखी बृहद वैष्णव तोषणी, जिसका जीव गोस्वामी ने फिर उसके ऊपर टीका लिखी है लघु वैष्णव तोषणी। तो बृहद मतलब बड़ी है। तो ये भी ऐसे बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है सनातन गोस्वामी ने। और रूप गोस्वामी भी है, जैसे साथ में ही रहते थे, रूप और सनातन साथ में रहते थे। रूप गोस्वामी गोविंद जी की ये करते थे, सेवा करते थे, राधा गोविंद जी की सेवा करते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको रूप नाम दिया था। रामकेली में जब रूप और सनातन मिले थे, साकार मलिक और दबेरे खास, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम दिया था सनातन और रूप और अनुपम। अनुपम नाम भी चैतन्य महाप्रभु ने दिया था उनको। तो प्रयाग में सब प्रयाग में, हाँ, प्रयाग में जब चैतन्य महाप्रभु रामकेली में पहली बार मिले रूप गोस्वामी से, और उसके बाद में प्रयाग में मिले। तो प्रयाग में जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखा रूप गोस्वामी ने, तो उन्होंने जो हम चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना, वो मंत्र बोला, वो श्लोक बोला, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः। ये चैतन्य महाप्रभु को देख के तुरंत ये श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर मंत्र बोला। वो अभी हम चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र करके गाते हैं हम।
तब बोलते हैं। तो रूप गोस्वामी जो है वो एक बार रथ यात्रा में क्या हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है एक श्लोक बोल रहे थे बार बार, तो उसका मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो रूप गोस्वामी है उसका वो मतलब समझ गए। हाँ, वो उसका मतलब समझ गए और उसका मतलब समझने की वजह से चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे घोषणा की कि जो मेरा मन है ये मेरा मन है ये रूप गोस्वामी जानता है। तो इसीलिए श्री रूप गोस्वामी का जो प्रणाम मंत्र है उसमें हम बोलते हैं ना कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम, कि जो चैतन्य महाप्रभु के मन को जानते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, तो उनका मनोभीष्ट जो है उसको ये भूतल पर स्थापित करने के लिए श्री रूप गोस्वामी जो है उनका प्राकट्य हुआ। और स्वयं रूप कदा मह्यम, है ना, कदा 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 मतलब कब, मह्यम मतलब मेरे ऊपर कब, है ना, ददाति स्वपदान्तिकम, कब मेरे ऊपर कृपा करेंगे, कब अपने चरणों की शरण हमें प्रदान करेंगे। तो ये रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र उससे आया। तो चैतन्य महाप्रभु जो है रूप गोस्वामी को जो भेजे थे, तो रूप गोस्वामी के सनातन गोस्वामी ने बहुत सारी लीलास्थलियां ढूंढ निकाली, परंतु राधा कुंड, श्याम कुंड और ऐसी 2-3 चीजें थी वो नहीं मिल पा रही थी। तो 1515 में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए और उन्होंने ये राधा कुंड, श्याम कुंड का प्राकट्य करके उनको दिखाया। और जो जीव गोस्वामी है वो रूप गोस्वामी के शिष्य हैं। जीव गोस्वामी जो है वो रूप गोस्वामी के शिष्य है। और हम लोग जो है इस्कॉन के जो भी फॉलोअर्स हैं वो रूपानुग है। प्रभुपाद हमको रूपानुग करके बोलते हैं। रूपानुग मतलब हम श्री रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं। रूप गोस्वामी जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को जाने हैं, तो इसलिए हम उनके लाइन में चलते आ रहे एक तरह से, है ना। तो हम रूपानुग है एक तरह से। तो रूप गोस्वामी जो है उन्होंने भी बहुत सारे, जैसे हम उपदेशामृत पढ़ते हैं तो रूप गोस्वामी ने लिखा है। भक्ति रसामृत सिंधु वो भी श्री रूप गोस्वामी लिखा है। उज्जवल नीलमणि लिखा है। विदग्ध माधव है, ललित माधव है, मतलब बहुत सारी स्तव माला, ऐसे इतनी सारी किताबें लिखी है कि मतलब अभी एक वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट है इस्कॉन वृंदावन के पास में ही, वहां पे कुछ किताबें उन्होंने वहां लगाई हुई है उनकी राइटिंग में, रूप गोस्वामी की राइटिंग में। रूप गोस्वामी का हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर था। बहुत चैतन्य महाप्रभु स्वयं वो उनकी राइटिंग पढ़ के बोले कि ये तो बिल्कुल मोती की तरह लिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए थे रूप गोस्वामी की लिखावट देख के। तो रघुयुगो, हाँ ठीक है, रूप सनातनो रघुयुगो। तो 2 रघुनाथ है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, 2 है, हाँ? तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है वो कहा जाता है कि इन सब में सबसे छोटे थे एक तरह से। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में गए तो तपन मिश्र के घर पे रुके थे। तो तपन मिश्र जो थे वाराणसी से वो जाते थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए मायापुर में, नवद्वीप में जाते थे। तो एक बार वो मायापुर गए तो उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो अपनी प्रकाश लीला प्रस्तुत कर रहे। तो वो देखकर तपन मिश्र जो है वो बहुत ही प्रभावित हुए और बाद में भी चैतन्य महाप्रभु से मिलने वो बार बार जाते थे। जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके निकले तो वाराणसी पहुंचे। तो वाराणसी में जब पहुंचे तो वहां पे तपन मिश्र का पुत्र था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट। तो रघुनाथ जो है वो केवल 7 साल के थे। तो कई दिन तक चैतन्य महाप्रभु वहां पे रुके
यहाँ पे अपने तपन मिश्र के यहाँ पे रुके, कई दिन तक रुके। और सनातन गोस्वामी जो सॉरी ये रघुनाथ जो है छोटा बच्चा 7 साल का है ना, वो भगवान की सेवा करता और भगवान से भक्ति के बारे में उपदेश सुनता बहुत समय तक। चैत्र महाप्रभु के और चैत्र महाप्रभु कीर्तन करते, हरिनाम कीर्तन करते, तो उनके साथ वो रहते। चैत्र महाप्रभु का झूठन खाते थे। चैत्र महाप्रभु ने जो प्लेट में खाना खाया वो प्लेट को वॉश करना, उनकी जगह को साफ करना, उनके नहाने के लिए पानी लाना, मतलब बहुत उनके पैर को मसाज करना। पूरे दिन चैत्र महाप्रभु नाचते कीर्तन करते और शाम को रघुनाथ जो है छोटा बच्चा वो उनके चरण प्रक्षालन करता और उनको चरण मसाज करता। तो उन्होंने बहुत दिनों तक मतलब ऐसे चैत्र महाप्रभु की सेवा करी। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु जो है वो जगन्नाथपुरी की तरफ चले गए। तो जगन्नाथपुरी जब चले गए तो एक दिन रघुनाथ ने सुना कि कुछ लोग जा रहे हैं पुरी चैतन्य महाप्रभु से मिलने, तो वो बोला मैं भी आपके साथ चलता हूँ, और वो पुरी में चले गए मिलने के लिए। लेकिन यहाँ वाराणसी में रह के रघुनाथ जो है वो संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर बने। उन्होंने व्याकरण, संस्कृत व्याकरण वगैरह बहुत अच्छे से सीखा, शास्त्रों का पठन किया और बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। उसके बाद में जब वो गए, पुरी गए, तो चैतन्य महाप्रभु उनको देख के बहुत खुश हुए और चैतन्य महाप्रभु के वो कुकिंग करते थे उनके लिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए कितना 8 महीने रुके। हाँ, पहली बार गए तो 8 महीने रुके, तो 8 महीने वहां पे रुक के 8 महीने चैतन्य महाप्रभु की बहुत सेवा की। चैतन्य महाप्रभु के लिए कुकिंग करो, चैतन्य महाप्रभु की उनके चरण का मसाज करो, बहुत सेवाएं करी। चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए उनको, और अपनी गले की तुलसी कंठी है, वो कंठी उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को दी और बोला कि अभी आप वाराणसी वापस जाइए और जब आपके माता पिता की आप सेवा करिए और उसके बाद में आप फिर आइए। तो 4 साल बाद जब तपन मिश्र ने शरीर छोड़ दिया, उनके माता पिता ने शरीर छोड़ा, तो उसके बाद में तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वापस यहाँ पे आ गए, पुरी में आ गए और फिर भगवान की बहुत देर तक सेवा करी। आना तो 8 महीने और शायद और 8 महीने उन्होंने वहां पे चैतन्य महाप्रभु की सेवा करी। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि अभी आप वृंदावन जाइए और रूप और सनातन के साथ में रहिए और वहां पे भागवतम का पठन करिए। तो फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है वो वृंदावन में आ गए, वहां पे रूप और सनातन से मिले। उन्होंने एकदम मतलब भाई जैसे रहे ना वहां पे। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पूरा समय जप करते थे और भागवतम का पठन और स्मरण करते थे। तो उनके जो शिष्य हुए हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य कवि कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना करी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भागवतम दिया और बोला कि आप अभी यहाँ पे भागवतम का श्रवण करिए। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वो वृंदावन में आए और वहां पे उन्होंने भागवतम की सेवा करते हुए पूरा जीवन व्यतीत किया। और उनके जो शिष्य हैं, एक प्रमुख शिष्य है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत लिखा है। रघु युगों में दूसरे, रघु युग मतलब दो, हाँ, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी फिर रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है ये जो एक गोवर्धन दास करके हिरण्य और गोवर्धन ऐसे 2 भाई थे, ये जमींदार थे बंगाल में। तो उनके घर में रघुनाथ दास गोस्वामी का प्राकट्य हुआ। बहुत छोटे से थे, तब से ही वो श्री भगवान की सेवा में लगे हुए थे। बहुत भगवान की बहुत सेवा करते थे, पूरा टाइम रह के वो सेवा ही करते थे एक्चुअली देखा जाए तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो विरक्ति
का भाव दिखाते थे, है ना? बहुत ज़्यादा विरक्ति का भाव दिखाते थे, लेकिन उनके अ, जो माता-पिता थे उनको बोलते थे कि नहीं, हम ज़मींदार हैं, हमारी बाद में तुमको ही चलाना है, तो तुम ही ज़मींदार बनोगे ऐसे, परंतु उनका कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था। बहुत ज़्यादा वेल्थ उनके पिताजी का एनुअल इनकम उस टाइम पे 20 लाख रुपए था। आप सोचिए 1500 कुछ तो भी में 20 लाख पर एनम कितना कितना उनके रिच होंगे। जो भी है तो वो बार-बार वो घर से भाग जाते, तो भाग के एक बार वो भाग के गए उधर जगन्नाथपुरी चले गए और जगन्नाथपुरी में जाके वहाँ पे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से भेंट कर ली। जब चैतन्य महाप्रभु से भेंट की तो चैतन्य महाप्रभु उनको देख के बहुत खुश हुए। अ, उनको बहुत खुश हुए और उनको बोला कि अभी आपका यहाँ आने का समय नहीं हुआ है, आप अभी घर में जाइए और थोड़े टाइम और घर पे रहिए और उसके बाद में जब उचित समय होगा तब आप यहाँ पे आ जाना। ऐसा कह के रघुनाथ दास गोस्वामी को वापस घर भेज दिया। जब घर भेज दिया तो एक बार, अब मैं पृथक बताता हूँ, कंटिन्यूएशन में नहीं बता रहा हूँ, बीच बीच में ही बोलता हूँ कि रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार सुने कि श्री नित्यानंद प्रभु जो है वो पानीहट्टी करके जगह है पास में, वहां पे आए हुए हैं। तो वो घर से गए और श्री नित्यानंद प्रभु के पास गए। नित्यानंद प्रभु ने देखा कि अरे रघुनाथ आया है, चोर आया है, उनको चोर बोला था कि क्योंकि वो कृष्ण को चोरी करना चाहते थे गुरु की कृपा के बिना। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने उनको शिक्षा दी कि अभी आप जितने भी वैष्णव है उनके लिए आप चिड़ा दही बनाइए। तो अभी भी पानीहट्टी चिड़ा दही उत्सव मनाया जाता है। हाँ? तो तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्विंटल भर के ऐसे चिड़ा मतलब पोहा और दूध और दही ऐसे मंगवा के उसमें अलग अलग चीजें डाल के फल वगैरह डाल के वो सबको खिलाया। और वो खिलाने के बाद में उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए उस फेस्टिवल में। इन्होंने इतना अच्छा कीर्तन किया, इतने कीर्तन कर रहे थे तो उसमें भी चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और नित्यानंद प्रभु उनको चैतन्य महाप्रभु को खिला रहे। ऐसा केवल भक्त लोग देख पाए और कोई देख नहीं पाया। तो जो भी है चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हो गए थे उसमें पानीहाटी चिड़ा रही फेस्टिवल में। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर दूसरे दिन रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर अपना पैर रखा और बोला कि ठीक है, अभी आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो बार बार वो घर से भागने की कोशिश करते। तो एक बार वो भाग रहे थे तो उनके पिताजी बुला के लाए, उनकी शादी भी करा दी, उनकी शादी भी करा दी। तो एक बार वो भाग के आए तो उनकी माता ने उनको बोला कि इनको बांध के रखो। तो उनके पिताजी बोले कि इतनी सुंदर पत्नी और इतना ऐश्वर्य जिसको बांध नहीं सका, उसको ये रस्सी क्या बांधेगी। तो ऐसा करके उनका वैराग्य भाव जो था वो बहुत ही प्रबल इसमें है और मन को बहुत माना जाता है इस चीज में। तो उसके बाद में फिर एक दिन वो भाग के चले गए, चैतन्य महाप्रभु के पास गए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना शिष्य स्वीकार किया और रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी से शिक्षा लेने के लिए लगा दिया कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी आपको शिक्षा देंगे करके। तो पहले तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो उनके माता पिता जो भेजते थे उससे प्रसाद बनाते थे, चैतन्य महाप्रभु को बुलाते थे। फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बुलाना बंद कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर जी से पूछा कि क्या हुआ, रघुनाथ बुला नहीं रहा है। तो बोले कि उसको लगता है कि मैं किसी कर्मी का जो अर्जित धन है वो धन आपको उससे कुछ प्रसाद बना के आपको खिला रहे, तो वो सही नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले बहुत अच्छा है कि हमें कर्मियों का नहीं खाना चाहिए। उसके बाद में फिर पूछा चैतन्य महाप्रभु ने कि अब क्या करता है। तो बोले कि वो जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े रह के भिक्षा मांगते हैं, जो कोई दे के गया वो खा लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो भिक्षा मांग रहे हैं, उनका नम्र भाव है। फिर उसके बाद में वहां पे भी नहीं दिखने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा अब रघुनाथ कहाँ है।
तो बोले वो जो जगन्नाथ का अन्न है फेंका जाता है, एक ऐसे गटर में फेंका होता है, उससे वो छान के वो अनाज निकालते हैं, उसको पानी से धो के उसको खाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, और फिर उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने गले से लगाया। रघुनाथ दास गोस्वामी 16 साल तक चैतन्य महाप्रभु के जाने तक, चैतन्य महाप्रभु के जाने तक 16 साल तक वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी उनके साथ रहे, तो वो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीलाएं देखी है, पूरी लीलाएं उन्होंने देखी है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब चले गए तो उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो वृंदावन आ गए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला कि आप वृंदावन जाइए और रूप और सनातन है उनके साथ में आप रहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब यहाँ पे आए तो आके उन्होंने सोचा कि मैं गोवर्धन के ऊपर से कूद के जान दे दूंगा, लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उनको बोला कि नहीं, आप ऐसा मत करिए, चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। आपने चैतन्य महाप्रभु को देखा है, उनकी लीलाएं सुनी है, देखी है, तो आप यहाँ पे बैठ के रोज चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आप कीर्तन करिए और सब भक्तों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताइए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने विरक्त थे, आपको मैं 2-3 उदाहरण देता हूं कि एक दिन मानसी गंगा पे सनातन गोस्वामी बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि 2 शेर आपस में लड़ रहे हैं, और थोड़ी देर बाद वहां पे उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी बैठे हैं। तो उनको बहुत अचरज हुआ, ये जो जंगली जानवर है ये इनको कुछ करने दे। तो थोड़ा आगे जाके फिर जब सनातन गोस्वामी ने देखा तो कृष्ण वहां पे लाठी लेके खड़े थे। तो सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला कि देखिए रघुनाथ, आपके लिए कृष्ण को सेवा करनी पड़ती है, आपकी रखवाली उनको करना पड़ रहा है, तो आप कुटिया बनाओ। परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी सोचे कि मुझे इसमें समय जाएगा, इसलिए उन्होंने कुटिया बनाई नहीं। तो दूसरी बार क्या हुआ, तो बहुत ज्यादा धूप पड़ी हुई थी और रघुनाथ दास गोस्वामी पूर्ण रूप से भगवान के चिंतन में, जप करने में इतने ये थे कि उनको आसपास का कोई भी ध्यान नहीं था। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि राधा रानी अपना दुपट्टा उनके सिर के ऊपर लेके खड़ी है कि इनको धूप ना लगे करके, और राधा रानी के पसीने से बुरे हाल हो रखे हैं, लेकिन वो इनके सर के ऊपर दुपट्टा लेके खड़ी है। तब रघुनाथ दास गोस्वामी को सनातन गोस्वामी ने फिर बोला और डांट के बोला कि आप राधा कृष्ण से सेवा ले रहे हो, राधा कृष्ण की हमने सेवा करनी है, उनकी सेवा हमें हमारे सेवा में नहीं लगाना है। तो ये जब बोला तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत ही बुरा लगा, और उसके बाद उन्होंने वहां पे अपना कुटिया बनाया। तो राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि भी है, वहां पे उनका कुटिया, भजन कुटीर भी है, और वहां पे ही वो बताते थे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो उनसे सुने हुए चैतन्य महाप्रभु की लीला, प्लस मुरारी गुप्त की डायरी है और स्वरूप दामोदर जी की डायरी है, ये सारी डायरी इनको देख के ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा है। और चैतन्य चरितामृत लिखने के बाद वो एक ऑथोरेटिव बायोग्राफी है चैतन्य महाप्रभु की, प्रभुपाद ने उसके ऊपर ही टीका लिखी है। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी भजन कुटीर और उनकी समाधि राधा कुंड पर ही है। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है, जैसे चैतन्य महाप्रभु है वो मथुरा जाने के बाद, जगन्नाथपुरी जाने के बाद में 6 साल के लिए भारत भ्रमण के लिए निकले थे, है ना। तो पूरी दक्षिण भारत की यात्रा करके वापस आए। फिर वृंदावन गए थे 1515 में, लेकिन उसके पहले जब वो दक्षिण भारत की यात्रा पे थे तो 1510 के अंत में मिडल में वो पहुंचे श्रीरंगम में पहुंचे। और श्रीरंगम में एक ब्राह्मण थे वेंकट भट्ट, उनके घर पर चैतन्य महाप्रभु चातुर्मास के लिए 4 महीने वहां रुके। चातुर्मास का समय उन्होंने वहां पे बिताया उनके घर पे। तो वेंकट भट्ट का एक पुत्र था गोपाल, तो वो बहुत छोटा था, मतलब 4-5 साल जैसे भी होगा। तो वो जो था वो चैतन्य महाप्रभु के
जो पैर का अंगूठा है उसको चूसता था। तो देखिए भगवान की उनको नहीं, उन्होंने नहीं, सॉरी, ये रघुनाथ, सॉरी, जीव गोस्वामी ने चूसा हुआ है, सॉरी। हाँ, ये वेंकट भट्ट जो थे वो 6-7 साल के होंगे उस वक़्त, और उन्होंने 4 महीने जो है वो चैतन्य महाप्रभु की बहुत सेवा की और चैतन्य महाप्रभु से भगवान के बारे में सुनते थे। तो उन्होंने 4 महीने सेवा की, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु जब जाने लगे तो वो बहुत ही हताश हो गए और उनसे निवेदन करने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दी और उनको बोला कि जब तुम्हारे माता-पिता का देहांत हो जाएगा, उसके बाद में आप वृंदावन चले जाना। वृंदावन चले जाना ऐसा बताया उनको। उनको ये नहीं बोला कि जगन्नाथपुरी आना, वृंदावन जाना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो उनके जो पिताजी हैं उनका देहांत जब हो गया, वेंकट भट्ट ने जब शरीर छोड़ दिया, भगवत धाम वापस चले गए वो, तो उसके बाद में रघुनाथ दास, सॉरी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो वृंदावन में चले गए। लेकिन वृंदावन में जाने के पहले जितने टाइम तक वो घर पे रहे, तो उनके चाचा जी थे, उनका नाम था प्रबोधानंद सरस्वती। तो प्रबोधानंद सरस्वती जो थे वो वैष्णव संप्रदाय में बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो उनसे वेदांत, व्याकरण, संस्कृत, शास्त्र सारा अध्ययन उन्होंने अच्छे से कर लिया। प्रबोधानंद सरस्वती जी से पूरा शास्त्र वगैरह पढ़ के उसके बाद में जब पिताजी ने शरीर छोड़ा वेंकट भट्ट ने, तो उसके बाद में जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा की थी उस प्रकार से वो वहां पे वृंदावन चले आए। वृंदावन आने के बाद में उन रूप और सनातन को पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया था कि गोपाल भट्ट आएंगे, आपने उनको अपना ही करना है करके। तो रूप सनातन गोस्वामी ने उनको बहुत ही आदर सत्कार करके उनको बुलाया, उनके छोटे भाई के रूप में ही उनको रखा। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वृंदावन पहुंच गए ऐसा कह के रूप सनातन गोस्वामी ने एक दूत भेजा जगन्नाथपुरी। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए और चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम पे एक पत्र भेजा और उसमें उनको बोला कि आप जो वैष्णव साहित्य है उसकी रचना करिए और जो भगवान के अर्चा विग्रह का सेवा कीजिए और उनको उनकी जो बैठने का होता है ना, एक लकड़ी का जैसे बैठने का होता है चैतन्य महाप्रभु का बैठने का, वो बैठने का उन्होंने भेज दिया अपने। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब भी भगवान की सेवा करते थे उसी पे बैठ के सेवा करते थे और अभी भी राधा रमन जी मंदिर में वो रखा हुआ है श्री चैतन्य महाप्रभु का बेटा। और चैतन्य महाप्रभु के कपड़े भी भेजे थे उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है एक बार उनको सपना आया जब चैतन्य महाप्रभु चले गए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को एक सपना आया कि चैतन्य महाप्रभु का विरह उनको हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप नेपाल की यात्रा करिए अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं। तो वो नेपाल में गए, वहां कालीगंड की नदी में वो स्नान कर रहे थे तो अनायास उनके हाथ में 12 शिलाएं आ गई, शालिग्राम शिलाएं आ गई। तो उनको लगा कि मैं तो एक सन्यासी ठहरा, मेरे पास तो रहने का खाने का कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या सेवा कर पाऊंगा। उन्होंने वापस पानी में डाल दी, फिर वापस दूसरी बार डुबकी लगाई तो वही 12 शिलाएं वापस, फिर तीसरी बार फिर छोड़ी, फिर तीसरी बार डुबकी लगाई तो वापस वो शिलाएं उनके हाथ में थी। तो शायद ये भगवान का ही आदेश है सोच के वो उन शिलाओं को लेकर वृंदावन वापस आए और उन शिलाओं को वो एक झोली में बांध के ऊपर टांग देते थे झाड़ी के ऊपर और उसके नीचे सोते थे, क्योंकि सेवा तो नहीं कर पाते थे, इतना कुछ था नहीं। तो उसके बाद में एक बार नरसिंह चतुर्दशी आई तो नरसिंह देव के मतलब नरसिंह प्रकट उत्सव जो है वो मनाया गया। तो कोई एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति जो है वो आए थे, वो अलग अलग अलंकार लेकर आए थे। तो उन्होंने रूप गोस्वामी को उसको दिया, सनातन गोस्वामी को दिया कि गोविंद जी के लिए, मदन मोहन जी के लिए। तो ऐसे ही कुछ अलंकार लेकर वो आए और इनको दिया, गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया कि आप ये अलंकार जो है ये आप भी सेवा में लगाइए। लेकिन वो सोच रहे थे कि मैं कैसे करूंगा, शालिग्राम शिला है, उनका तो कोई रूप नहीं है, तो उनको मैं ये अलंकार कैसे चढ़ाऊंगा। तो उनके मन में अनायास एक इच्छा आई
कि काश मेरे पास भी विग्रह होते। तो ऐसी इच्छा लेके पूरा उत्सव तो पूरा दिन हुआ था नरसिंह चतुर्दशी का। उसके बाद में फिर शाम को वो रात को सो गए। तो रात में ये जो शालिग्राम शिलाएं हैं उसमें से जो शालिग्राम है वो मेल्ट होके स्वयंभू रूप में राधा रमन जी प्रकट हुए। तो राधा रमन जी वो प्रकट होके उन्होंने भगवान जैसे दूसरे दिन पोटली खोली तो उसमें राधा रमन जी खड़े हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत ये प्रसन्न हो गए और उन्होंने वहां पे पूजा अर्चा शुरू की राधा रमन जी की। और अभी भी राधा रमन जी आप देख सकते हैं, इतना सुंदर विग्रह है जिसमें भगवान के दांत तक दिखते हैं। भगवान के कुंडल है और भगवान के दांत भी दिखते हैं। पूरा मतलब बहुत ही सुंदर विग्रह है राधा रमन जी का, छोटा सा विग्रह है। और उनके राधा रमन जी के पीछे की तरफ जो शालिग्राम शिला मेल्ट हुई थी उसका थोड़ा सा लगा हुआ है। तो एक बार कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं ये स्वयंभू नहीं है। तो कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी के लोग आए थे और भक्तों की निगरानी में उन्होंने भगवान का निरीक्षण किया। तो वो बोले कि ये मूर्ति जो है ये बनाई नहीं जा सकती, ये मूर्ति स्वयंभू है। उन्होंने भी ऐसा टेस्ट किया था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं और खास करके गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो पूजा अर्चा की पद्धति है अभी भी जो इस्कॉन में जो फॉलो होती है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी से ही आती है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि अगर आपको पूजा अर्चा विधि सीखनी है तो आपको राधा रमन मंदिर में जाके कैसा होता है वो देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तो ये है गोपाल भट्ट गोस्वामी। और सबसे छोटे जो है इनमें ये जीव गोस्वामी है जो अनुपम है, उनके पुत्र है जीव गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु जब मतलब जब सॉरी जीव गोस्वामी जब छोटे थे ना, एकदम सबसे छोटे तो वही है ना, 1513 के आसपास उनका जन्म हुआ है। तो जीव गोस्वामी जो है वो छोटे थे। तो रामकेली में जब रूप और सनातन मिलने गए थे तो उस वक्त अनुपम भी गए थे और साथ में जीव को ले भी गए थे। ये छोटे से थे एकदम। तो ये उसी टाइम पे बाद में इतना मुझे याद नहीं है, पर उनको चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने मिले थे और चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का अंगूठा चूसते थे जीव गोस्वामी। इतना तो कुछ है। तो उसके बाद में जीव गोस्वामी जो है वो अपने पिताजी के साथ में ही रहे। हाँ, ये है कि जब रूप सनातन गोस्वामी सब हुसैन शाह की नौकरी छोड़ के निकल गए तो उस वक्त अनुपम भी उनके साथ गए थे। रूप गोस्वामी के साथ अनुपम भी गए थे प्रयाग में। और तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त किया था। तो जो जीव गोस्वामी है वो घर पे अपनी माता के पास आ गए थे और उनके पिताजी भी चले गए थे वृंदावन में अनुपम। तो उसके बाद में सनातन को वहां पे वो रहे और थोड़े समय के बाद में जब थोड़े से यंग हो गए, आई थिंक उनके माता जी का या ऐसा कुछ तो भी हुआ है, मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु की उनको याद आती रहती थी। तो एक बार आई थिंक वो 11 साल के थे। 11 साल के थे तो वो वहां से चले निकले कि चलो मैं चैतन्य महाप्रभु के लिए मिलूंगा, उनको मिलूंगा करके। लेकिन वो मिल नहीं पाए। तो उनको नित्यानंद प्रभु ने बोला कि आप पहले जाइए वाराणसी में। और वाराणसी में सार्वभौम भट्टाचार्य के जो शिष्य है मधुसूदन वाचस्पति, उनके पास जाके आप संस्कृत सीखिए। तो 11 साल के थे तो उन्होंने करीब करीब 20 साल तक वहां पे उनकी पूरा मतलब संस्कृत पूरा वेदांत और शास्त्र सब कुछ पढ़ लिया उन्होंने। और उसके बाद में फिर
जब नित्यानंद प्रभु को मिले थे, फिर उसके बाद में उनको पता चला कि अभी चैतन्य महाप्रभु चले गए, तो उसके बाद उनको बहुत बुरा लगा। लेकिन उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु है वहाँ एक चक्रग्राम में, तो जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के पास मिलने गए, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको बोला कि मैं आपको पूर्ण नवद्वीप के दर्शन कराऊंगा, चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों के दर्शन कराऊंगा। तो पहली नवद्वीप मंडल परिक्रमा जो है वो नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी के साथ की थी, एक तरह से बोला जा सकता है। तो पूरा चैतन्य महाप्रभु का जो भी लीला स्थलियां थी, वो सारे लीला स्थलियां जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने दिखाई, और उसके बाद में बोला कि अभी आप जो है वृंदावन जाइए, और आपके जो चाचा है रूप और सनातन, उनके साथ में आप भक्ति शास्त्र लिखिए और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञाओं का पालन करिए। तो जीव गोस्वामी फिर वृंदावन चले गए, वहां उन्होंने रूप गोस्वामी से दीक्षा ले ली, और आई थिंक 1535 में वो वृंदावन में आए थे, और रूप सनातन गोस्वामी की सेवा करने लगे। रूप गोस्वामी से दीक्षा लेके उनका पूरा सेवा करते, उनके लिए कुकिंग करना, उनकी जगह का साफ करना, उनको नहाने का पानी लाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सारा सारा काम वो करते थे। लेकिन वो इतने स्कॉलर थे, संस्कृत इतना अच्छे से सीख कर आए थे कि जो भी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी लिखते थे, उसको प्रूफ रीडिंग के लिए और उसको मतलब क्या बोलते कंपाइलेशन के लिए वो जीव गोस्वामी को देते थे। तो जीव गोस्वामी जो है पूरे शास्त्र जो है भक्ति रसामृत सिंधु, और जैसे मैंने बताया ना कि वैष्णव तोषणी, बृहद वैष्णव तोषणी, तो उसके ऊपर भी जीव गोस्वामी ने लिखा लघु वैष्णव तोषणी। ऐसा कहते हैं कि व्यासदेव जी के बाद में व्यासदेव जी ने जितने श्लोक लिखे हैं, लगभग उतने ही श्लोक जीव गोस्वामी ने लिखे, लगभग उतने श्लोक जीव गोस्वामी ने लिखे। तो जीव गोस्वामी जो है जब सारे के सारे 6 गोस्वामी चले गए, तो जीव गोस्वामी ने 3 उनके वो शिक्षा गुरु थे 3 लोगों के, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित। इन तीनों को बोला कि ये जो भक्ति शास्त्र है इनका प्रचार करें। तो फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी जो है उन्होंने स्थापन की थी, इन तीनों को भेजा था। तो उन्होंने राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की है, और इतने उन्होंने शास्त्र लिखे कि मतलब उनके हम गणना भी नहीं कर सकते, इतने शास्त्र उन्होंने लिखे हैं। और अब जैसे व्याकरण है, व्याकरण जो है उसमें बगैर भक्ति के उदाहरण दिए जाते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा कि हरि नामामृत व्याकरण, तो मतलब पूरा व्याकरण उन्होंने भक्ति के द्वारा सिखा दिया, इतने महान प्रगाढ़ पंडित है। जीव गोस्वामी के बारे में बहुत सारी कथा है कहने को तो, लेकिन एक दो बता देता हूँ अभी, हमने समय भी बहुत ले लिया। फिर भी सनातन गोस्वामी न जीव गोस्वामी जो है वो एक बार क्या हुआ कि वल्लभाचार्य आए और सनातन रूप गोस्वामी कुछ लिख रहे थे, तो उन्होंने वो भोजपत्र उठा के देखा और बोले कि इसमें थोड़ी सी ऐसी गलती है। तो सनातन तो रूप गोस्वामी तो कुछ बोले नहीं, बोले हाँ हाँ गलती हो सकती है। तो उसके बाद में वो चले वैसे ये हो गए। तो जीव गोस्वामी बाद में गए गंगा जी यमुना जी पे, और वल्लभाचार्य को बोले कि आपने जो बताया वो गलत बताया, और उन्होंने उनको करेक्ट कर दिया कि कहाँ पे आपकी गलती है, रूप गोस्वामी जो लिख रहे थे वो सही है, आपके अंडरस्टैंडिंग की गलती है, ऐसा उन्होंने दिखा दिया। तो बाद में जब वल्लभाचार्य मिले रूप गोस्वामी को, अरे आपका शिष्य तो बड़ा प्रगाढ़ पंडित है, तो कौन? तो बोले जीव, क्या हुआ? तो बोले उन्होंने देखो मेरी भी गलती मुझे बता कैसे। तो रूप गोस्वामी उनसे बहुत नाराज हो गए, वो बहुत नाराज हो गए, और उनको बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ तो आप मत रहो यहाँ पे। तो रूप गोस्वामी जब उनको निकाल दिया, तो नंद घाट पर वो चले गए, और एक मगरमच्छ का गुफा बना हुआ था उसमें वो रहने लगे, और यमुना जी की मिट्टी यमुना जी का पानी वो खा के रहते थे, पूरे पतले हो गए। तो बाद में सनातन गोस्वामी को पता चला, सनातन गोस्वामी जो है
वो एक बार भिक्षा कर रहे थे, तो बोले भिक्षा दीजिए, तो वो लेडी बोली अंदर से कि ठीक है, रुको थोड़ा, थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद में सनातन गोस्वामी ने फिर मांगा, तो फिर से बोले 2 मिनट रुको। फिर इन्होंने तीसरी बार जब बोला तो बोले कि बाबा जी तुमको क्या जल्दी मच रही है, वो तो हमारे एक बाबा है, वो तो मांगते भी नहीं है, यमुना की मिट्टी खाते हैं, पानी पीते हैं, और तुमको जल्दी लगी हुई है। तो फिर सनातन गोस्वामी बोले कि कौन है ऐसा, तो जाके देखे तो वहां पे जीव गोस्वामी थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। तो उनको फिर सनातन गोस्वामी उनको वापस लेके गए। दूसरी एक ऐसा कहते हैं कि एक राजस्थान से कोई ब्राह्मण था, रूपनारायण करके, वो खुद को बहुत दिग्विजयी समझता था, शास्त्रार्थ करके लोगों को हराता था, तो उसमें उसको मजा आता था। तो एक बार वो सोचा कि वृंदावन में जाता हूँ, वहां पे मैं सबको हरा के अपनी प्रतिष्ठा करके आऊंगा। तो वो गया, तो सब लोगों से पूछा, बोले हाँ वो रूप सनातन है और एक जीव है, ऐसे ऐसे है। तो फिर वो गया सनातन गोस्वामी के। सनातन गोस्वामी उस वक्त अपना भजन कर रहे थे। वो बोला कि आप मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो सनातन गोस्वामी को लगा क्यों इसमें समय बर्बाद करना है। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं, मैं क्या है, मैं तो छोटा सा सन्यासी हूँ, गरीब भिखारी हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता आपसे शास्त्रार्थ, मुझे कुछ आता नहीं है। तो बोले ठीक है, इस सर्टिफिकेट पे लिख दो कि आप मेरे से हार गए। तो सनातन गोस्वामी ने साइन कर दी, ठीक है मैं हार गया। अब समझ गए कि क्यों ऐसे वाद विवाद में पड़ना है। तो वो जो सर्टिफिकेट है वो लेके वो चले गए रूप गोस्वामी के पास। आपके बड़े भाई ने मेरे से हार मान ली है, तो आप भी एक्सेप्ट करो, नहीं तो शास्त्रार्थ करो। तो ठीक है, रूप गोस्वामी बोले मतलब ये ऐसा ही व्यक्ति है, तो उन्होंने साइन करके उस रूप नारायण को साइन करके दे दिया। तो ये चले गए जीव गोस्वामी के पास, बोले तुम शास्त्रार्थ करो या फिर तुम्हारे चाचाओं की तरह मेरे से हार स्वीकार करो। तब रूप गोस्वामी ने उन सॉरी तब बस जीव गोस्वामी ने उनको सुनाया कि तुम अपने आप को दिग्विजय समझते हो, तुमको अभी भी समझ नहीं आया कि वो क्यों तुम्हें भगाती है, वो अपना समय इसमें व्यर्थ नहीं करना चाहते। बोले तुम एक सोने के भंडार के पास चले गए और वहां से क्या लेकर आए, कुछ लेकर नहीं, खाली हाथ वापस आए। इतने महान है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इनके पास जाने से भक्ति प्राप्त होती है, और तुम उनसे भक्ति लाने की जगह पे तुम अपना प्रतिष्ठा लाने गए हो। तो उसको बहुत सुनाया, तो उसको अपनी गलती समझ में आई, उन्होंने उससे क्षमा मांगी। परंतु जब रूप गोस्वामी को पता चला, तब रूप गोस्वामी ने उनको बोला कि ये ऐसा बात, ये ऐसी बात ठीक नहीं है कि आप वाद विवाद करते हो, वाद विवाद करना हमारे अ, अ, हमारे इसमें नहीं है, हमको वाद विवाद नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जीव गोस्वामी की ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। बाद में कभी हम चर्चा करते रहेंगे, तो और भी ऐसी कथाएं आती रहेंगी छह गोस्वामियों के बारे में। तो छह गोस्वामी जो है, इन्होंने जो भी भक्ति शास्त्र हमें लिख के दिए हैं, जैसे हरि भक्ति विलास है, उसमें संपूर्ण, आज जैसे हम जाते हैं मंदिर में, जाते हैं घंटा बजाते हैं, है ना, और फिर अंदर प्रणाम करते हैं, ये जो पद्धति है ये उसके पहले तो था ही नहीं। ये हरि भक्ति विलास में दिया हुआ है, उससे करते हैं। जो पूजा अर्चा विधि है, हाँ, ये ये पूजा विधि, भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेशामृत है, इन ग्रंथों का हम श्रवण करते हैं, तो इनका पठन करते हैं। तो ये जो शास्त्र है, ये जो भक्ति की विधियां है, हाँ, ये जो वृंदावन का प्राकट्य कराया है, छह गोस्वामी ने कराया है ना, भक्ति शास्त्र हमें दिए हुए प्रचार करने के लिए। जो गोस्वामी ने प्रचार पार्टी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी पहले बनाई थी, है ना। तो इतने सुंदर मंदिर है। अभी तो देखिए, राधा गोविंद जी जो है वो जयपुर में है, राधा गोपीनाथ जी जयपुर में है, राधा मदन मोहन जी करौली में है। केवल राधा रमन जी ही है जो अभी भी वृंदावन में है, वो लोग कभी छोड़ के गए नहीं अपना एरिया, तो वहीं पे है। तो ये छह गोस्वामी हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम रूपानु है, रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी जो है वो चैतन्य महाप्रभु का मनोविष्ट जानते हैं, तो इसलिए हमको उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, इसलिए रूपानु है। और अ, ये नरोत्तम दास एक भजन में लिखते हैं कि यही छह गोसायर अ, अ, कि ये जो छह गोसाई है, इन्होंने क्या किया है ना, इन छह गोसाई ने राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। तो ये जो छह गोस्वामी, इन्होंने राधा कृष्ण की जो नित्य लीला है उसका प्रकाश
करके दिया है। और जो कोई इन 6 गोस्वामी के शरण में जाएगा, उसको सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। तो इन 6 गोस्वामी का हम उनका वंदन करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो भक्ति का हमें प्रदर्शन किया है, काश कि हम में भी थोड़ा-सा अंश मात्र आ जाए और किसी तरह से हम गुरु और कृष्ण की, प्रभुपाद जी की सेवा में लग पाएँ, उनके पद चिन्हों के अनुसरण में लगे रहें, भगवान की भक्ति में लगे रहें और प्रभुपाद जी की, गुरु और कृष्ण की सेवा में लगे रहें। तो यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय।